क्वेश्चन नंबर 77, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी ले लो आप, ए बी सी, ये मैंने ले लिया, ए बी सी। डी और ई क्या पॉइंट्स हैं साइड ए बी और बी सी पे। ए बी और बी सी पे दो पॉइंट्स हैं, ए बी पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ बी सी पे। ए बी पे डी है और बी सी पे क्या है, ई है। रिस्पेक्टली सच दैट डी ई, एक लाइन है डी ई, डी ई है इज पैरेलल टू ए सी। डी ई ए सी के, थोड़ा इसको मैं अलग से बना देता हूँ कि सीधा बन जाए। क्या करना चाहता हूँ मैं, बी को ऊपर रखूँगा, ठीक है, ए को यहाँ रखता हूँ, सी यहाँ रखता हूँ। तब क्या बनेगा, एक पॉइंट जो डी है ए बी पे है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, और जो ई है बी सी पे वो यहाँ पे आ जाएगा। जो डी ई है आपका अब सीधा बन गया ना, डी ई पैरेलल टू ए सी, सेम है, बस मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया है। ये आपको दिया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। देन एक चीज़ और आपको दी है, ए डी रेशो डी बी, ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू 3/2, मीन्स ए डी अपॉन ए डी, ये रहा ए डी अपॉन डी बी, 3:2 है। अगर ये 3 होगा ये तो 2 होगा, है ना, तो मैं ए डी को, अगर मैं ए डी को 3x मान लेता हूँ तो डी बी कितना होगा, 2x होगा। ऐसे x में मान लेते हैं ना हम, 3:2 में x मान लिया। अगर ए डी 3x है तो ये कितना होगा, 2x। ओके, तो टोटल कितना बनेगा, 5x। आपने दो ट्रायंगल लेने हैं, आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रपेजियम ए सी ई डी, आपने बताना है, रेशियो बतानी है एरिया ऑफ ट्रपेजियम आपका ए सी, ये वाला ये ट्रपेजियम देख रहे हो, ए सी ई डी, ए सी ई डी अपॉन इसका एरिया ऊपर, अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी, बी ई डी का नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। बी ई डी कौन सा है, बी ई डी ये है, इसका एरिया नीचे, मीन्स इस वाली फिगर का एरिया ऊपर और इस वाली फिगर का एरिया नीचे। ओके, करें जी। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल में कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशो किसके बराबर होती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के बराबर, एक प्रॉपर्टी होती है। मैं दो ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, देखो इस सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल, एक तो बड़े वाला ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ले लो बी ई डी जो चाहिए, बी ई डी एंड ट्रायंगल एक पूरा ले लो ए बी सी, सॉरी बी ई डी लिया है तो बी सी ए लो, बी सी ए, क्योंकि बी ई लिया था तो बी सी लो। देखो बी ई डी आपने लिया, बी ई डी ऐसे लिया था ना, बी ई डी, तो बड़े वाला ट्रायंगल क्या लोगे आप, बी सी ए, समझाया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, एंगल भी दोनों में है। देखो एक तो पूरा ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला, एक लिया छोटा सा, समझ आ रहा है ना, ये पूरा लिया है और ये छोटा सा। एंगल भी दोनों में कॉमन आ गया। ये वाला एंगल ये इसके बराबर है, इसको 1 दे देता हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी एंगल 3 ये वाला एंगल 4 के इक्वल है, तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय ए क्राइटेरिया, एक ए प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल बी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। यहाँ तक डाउट, ठीक है। ये तो होते ही है हमेशा, अगर आपको पता ही है, अगर कोई लाइन कोई भी लाइन डी ई अगर पैरेलल टू ए सी है तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, जो बड़े वाला ट्रायंगल बनेगा, वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे ही होंगे, ठीक है। जब जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए तो उनके एरिया की रेशो जो होएगी, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी ऊपर रखो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी ए नीचे रखो।
किसके बराबर होगा, साइड की रेशो के बराबर, मीन्स BE साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो किसके बराबर होगा, BE, इसकी BE ली तो उसकी BC लोगे, BE अपॉन BC का स्क्वायर। और किसके बराबर होगा, अगर आप ED लेते हो तो CA लेना पड़ेगा, ED अपॉन CA का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर आप DB लेते हो तो AB लेना पड़ेगा, DB अपॉन AB का स्क्वायर। पर हमें तो रिलेशन DB और AB का पता है, तो ये दोनों साइड्स नहीं उठा रहा, ये वाला रिलेशन उठा रहा हूँ। तो मीन्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इक्वल टू DB अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है सर, आपको तो पता है क्या है, ये DB कितनी है, 2x है, और AB कितना बनेगा, 3 + 2 कितना, 5x का होल स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर। 2 दूनी कितना बन गया, 4, 5 5 ज़ा 25। तो आपको ये पता लग गया कि जो एरिया की रेशो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA किस रेशो में, 4:25 में है। दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बना लिया मैंने। जो सुनो BED है ना, BED मीन्स ये ऊपर वाला, इसका एरिया अगर 4 होगा, ठीक है, तो BCA टोटल का कितना होगा, 25। पूरे का कितना होगा, अगर पूरे का 25 होगा, 4 तो ऊपर चला गया तो नीचे 21 बचेगा। समझे मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो 4 तो ऊपर का निकल गया, और टोटल का अगर ऊपर वाले का 4 है, टोटल का कितना है, 25 है, तो नीचे कितना बचेगा, 21। तो ट्रेपीजियम के पास एरिया कितना आया, 21। तो आपसे यहाँ से पूछा था ना, आपने बताना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED ऊपर और नीचे BCD का नीचे, तो उसका 21 आएगा ट्रेपीजियम का, इसका कितना आएगा, 4। तो 21:4 आंसर आएगा, D ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, D ऑप्शन, 21:4।